हेलो बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हमारा विषय है डाल डाल पर पात पात पर। क्या है बेटा? डाल डाल पर पात पात ताल ताल पर, डाल डाल पर ताल ताल पर। ये आपकी एनसीईआरटी द्वारा पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है उसका पहला पाठ है। ठीक है, अगर आपके पास पुस्तक है तो वो भी साथ लेके बैठ सकते हैं। ठीक है बेटा, और आप वीडियो अवश्य देखें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपका पहला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित जानवरों को शाकाहारी, देखिएगा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जानवरों के रूप में वर्गीकृत करना, मतलब अलग अलग छांटना है। ठीक है, अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि शाकाहारी क्या होता है, जो सिर्फ साग सब्जी यानी पेड़ पत्ते खाए। ठीक है, दूसरा है मांसाहारी, जो केवल मांस खाए। तीसरा है सर्वाहारी, जो केवल दोनों चीज़ खाए, केवल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो साग सब्जी भी पेड़ पत्ते भी खाता है और मांस भी खाता है। सर्वाहारी जो सब कुछ खा लेता है। पता चल गया आपको? तो अब आपको यही बताना है कि निम्नलिखित जानवरों को छांटना है। ठीक है, तो आप देखिए, शेर क्या है? शेर मांस खाता है, मांसाहारी। हिरन क्या है बेटा? हिरन सिर्फ पेड़ पत्ते पेड़ फूल पत्ते वगैरह खाता है, ये शाकाहारी है। कुत्ता दोनों चीज़ खा लेता है, आपने देखा होगा कुत्ता मांस खाता है। ठीक है, बेशक हम घर में पाल लेते हैं, लेकिन जो गली में कुत्ते घूमते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं। कठफोड़वा दोनों चीज़ खा लेता है, वो कीड़े निकालता है। कठफोड़वे का नाम ही है, वो पेड़ के अंदर से कीड़े निकाल निकाल के खाता है, और जब कीड़े ना मिलेंगे तो पेड़ के पत्ते खाएगा। मगरमच्छ मांस खाता है। बकरा क्या खाता है बेटा? बकरा पत्ते खाता है। देखा ना, भेड़ बकरी क्या खाती हैं? पत्ते खाती हैं। तो ये क्या हो गया? शाकाहारी। अब बताइए, तोता क्या खाता है? तोता शाकाहारी है, वो फल सब्जियां खाता है ना। बतख क्या है? बतख सर्वाहारी है, दोनों चीज़ खा लेती है, कीड़े मकोड़े भी खा लेती है और फल सब्जियां भी खा लेती है। चील क्या है? मांसाहारी। क्या है बेटा? मांसाहारी। अब आपको ये यहाँ पे 3 कैटेगरी में लिखने हैं। अब आपको पता चल गया शाकाहारी कौन कौन से आए हमारे, जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं। शाकाहारी आ गए हमारे 3, हिरन, बकरा और तोता। ठीक है, ये पहले 3 हो जाएंगे, देखिए। ठीक है, देखिए हमने शाकाहारी 3 लिख दिए, ये तीनों चले गए। अब बात करते हैं मांसाहारी की। मांस कौन कौन खाता है? शेर खाता है, और कौन कौन खाता है? मगरमच्छ खाता है और चील खाती है। ठीक है, अब इनके नाम मांसाहारी में लिख देंगे। ठीक है, अब हमने मांसाहारी के भी नाम लिख दिए। अब सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, वो हमारे 3 ही बच गए। वो कौन कौन से बच्चे आपके? कठफोड़वा, कौन कौन से बेटे? कठफोड़वा, कुत्ता और बतख। इनके नाम हम सर्वाहारी में लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए हमने सर्वाहारी जानवरों के भी नाम लिख दिए। ठीक है, हो गया। चलिए अगला पेज देखिए। जंगली जानवरों और घरेलू जानवरों के 4 उदाहरण लिखने हैं। घरेलू यानी आप जिनको घर पे पालते हो या घर पे मिलते हैं या रखते हो। ठीक है, जंगली जो जंगल में मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए घरेलू कौन कौन से हो गए? गाय, भैंस, बकरी, हाथी, हाथी को भी लोग पालते हैं ना सवारी के लिए, घोड़ा, गधा, है ना, भेड़, बैल, ये सब क्या हैं? घरेलू जानवर। जंगली जानवर शेर, चील, चीता, है ना, ये सब क्या है? जो जंगल में रहते हैं। भालू, ये सब क्या हैं? जंगली जानवर। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, जो नाम मैं लिख रही हूँ उसके अलावा भी अगर आपको जंगली जानवरों के नाम पता है तो आप बदल के भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा वही सही है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए जो घर पे पाले जाएं या घर पे मिले वो घरेलू, और जो घर पे ना मिले, ठीक है ना, वो क्या हो गए आपके? जंगली जानवर। चलिए नाम लिखते हैं। ठीक है बेटा,
मैंने जंगली जानवर लिख दिए हैं, शेर, चीता, हिरन। आप इसके अलावा भालू, जिराफ, लोमड़ी सब कुछ लिख सकते हैं, वो ठीक होगा। अब लिखते हैं घरेलू जानवर। देखिए मैंने घरेलू जानवरों के भी नाम लिख दिए हैं, गाय, बिल्ली, घोड़ा, बैल। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, कुत्ता, गधा, भैंस, है ना, बकरी। आप वो भी ठीक माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 जानवरों के नाम बताइए, हमारे लिए प्रत्येक की एक एक उपयोगिता बताइए। अब जो घरेलू जानवर हैं वो हम अपने लिए पालते हैं, तो देखिए गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, तो अब लिख दीजिएगा गाय हमें दूध देती है। दूसरा घोड़ा, घोड़े से हम सवारी करते हैं, बोझा ढोते हैं, है ना। तीसरा आप कुत्ता पालते हैं घर की रखवाली के लिए, है ना। लोग बिल्ली पालते हैं, तोता पालते हैं शौक के लिए। तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा जो आपको समझ में आए। मैं लिखूंगी गाय, भैंस, बकरी तीनों को हम दूध के लिए पालते हैं। घोड़ा, गधा, ऊंट इनको सवारी के लिए, बोझा ढोने के लिए पालते हैं। और कुत्ता घर के रखवाली के लिए पालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, लिख दिया मैंने, कुत्ता, गाय, घोड़ा, और नाम बताए थे वो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है, मोर। क्या है आपका राष्ट्रीय पक्षी? मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, क्या है? बाघ। चलिए इनको भी लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ। आज का अंतिम पेज ये देखिए, जीवन कौशल है। प्लास्टिक को ना कहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्लास्टिक मनुष्य और पूरे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, इसीलिए आपको प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। प्लास्टिक के स्थान पे हमें जो पर्यावरण के अनुकूल, मतलब जूट के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक के थैले की जगह कपड़े का करिए। ठीक है, कपड़े के थैले का करिए। बाजार जाते समय अपना थैला साथ लेके जाइए। पानी की बोतल खरीदते समय खुद की पानी की बोतल लेके जाइए, उससे एक प्लास्टिक की बोतल कम हो जाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं ना मैडम, है तो दोनों प्लास्टिक की बोतल, लेकिन देखिए फिर वो नई बोतल खरीदनी पड़ेगी, नया फिर ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होगा, तो हम कम कर रहे हैं। ठीक है, ठंडे पीने के लिए प्लास्टिक की नलिका का प्रयोग ना करें। जैसे आप स्वाद लेने के लिए प्लास्टिक की पाइप का प्रयोग करते हैं ना, कि अच्छा लगता है उसमें, तो उसका प्रयोग कम से कम करें, हो सके तो ना करें। अब बात कर, अच्छा आपके लिए एक एक्टिविटी है बेटा, अपने आसपास कम से कम 3 लोगों के बीच प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव को बताएं और कहें कि आप ऐसा ना करें, और उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, और ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अंबेडकर जी की। कल आपकी 14 अप्रैल की छुट्टी थी, वो किस लिए थी? कि इस दिन भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन था। कौन थे ये? इन्होंने भारत के संविधान, यानी जो भारत के कानून है ना, उसकी रचना की थी। उनको बनाया था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा जीवन बेटे, पूरा जीवन गरीब लोगों की भले के लिए समर्पित कर दिया। तो इसीलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और ये कौन थे? संविधान के पिता। आप सबको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।